प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, बाइबल की कहानियों में आज हम देखेंगे आदन की वाटिका। तब प्रभु परमेश्वर ने आदन नामक स्थान पर एक वाटिका लगाई। वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रखा। उसने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच दो वृक्ष थे। वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करता है। तब प्रभु परमेश्वर ने आदम की वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। उसने उससे कहा, तू वाटिका की किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करने वाले वृक्ष के फल तू ना खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। अब सांप परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे चालाक था। सांप ने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम ना खाना? स्त्री ने उत्तर दिया, हम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष बीच में है उसमें से नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ना तो उसके फल को खाना और ना ही उसे छूना। यदि हम ऐसे करेंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने उत्तर दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने यह इसलिए कहा है क्योंकि वह जानता है कि जब तुम वह फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तुम भले और बुरे को समझने लगोगे। स्त्री ने सोचा, यह वृक्ष कितना सुंदर है, इसका फल खाने में अच्छा होगा, बुद्धिमान बन जाना कितना अद्भुत होगा। इसलिए उसने कुछ फल लिए और खाए। तब उसने कुछ अपने पति को भी दिए, उसने भी फल खाए। उसी समय उन्हें पता चल गया कि वे भले और बुरे को समझने लगे हैं। उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने आप को ढक लिया। संध्या के समय उन्होंने प्रभु परमेश्वर की वाटिका में घूमने की आवाज़ सुनी। उससे बचने के लिए वे पेड़ों के बीच जा छिपे। परंतु प्रभु परमेश्वर ने आदम को आवाज़ देकर बुलाया, आदम, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरी चलने की आवाज़ सुनी। मैं डर गया था और तुझसे छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया है जिसे खाने को मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने यह फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, तुझे इस कारण दंड मिलेगा। सब जानवरों में केवल तू ही श्रापित होगा। जब तक तू जीवित रहेगा मिट्टी चाटा करेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री की संतान और तेरी संतान आपस में शत्रु होंगे। उसका वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी ईड़ी को डासेगा। परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों कष्ट उठाओगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि वह सारी मनुष्य जाति की आदि माता थी। प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जानने के कारण हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए हम उसे उस वृक्ष का फल ना खाने दें जो जीवन देता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस कारण प्रभु परमेश्वर ने उसे आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर उसे कठिन परिश्रम करके उस मिट्टी में से अपना भोजन पैदा करना पड़ता है जिसमें से परमेश्वर ने उसे बनाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद दोनों को आदम की वाटिका से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद दोनों मेहनत करके, परिश्रम करके, शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब तक हम सारे लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बस आदम और हवा की एक गलती के कारण से हम सारे लोग श्रापित हो गए हैं। हमको अपने लिए, अपने ज़रूरत के लिए
परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।